हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें, ममता बनर्जी के हमले के बाद आपस में ही भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बताते हरियाणा में कमजोर पड़ती जा रही है खट्टर सरकार। जी हाँ, भले ही अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो दोस्तों, लेकिन भाजपा के सामने कांग्रेस मजबूत हुई है, क्योंकि किसानों ने कहा कि अब हमें पता चल गया है कौन हमारे साथ है और कौन खिलाफ। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, बोले ममता बनर्जी पर नहीं हुआ कोई हमला। जी हाँ, नाटक कर रही है। सोचिए दोस्तों, बीजेपी के जब जेपी नड्डा पर पत्थर बरसे थे तब इन लोगों ने खूब मामला उछाला था कि उनके ऊपर अरे बाप रे पत्थर बरस गया, और अब जब ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ तो वो नाटक कर रही है, यानी कि राजा हरिश्चंद्र की औलाद बस बीजेपी वाले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अब कर्नाटका में डर गई येदियुरप्पा सरकार। जी हां, सोचिए दोस्तों भाजपा की नीति ऐसी है, अब जो है यहां पर रिपोर्टरों पर नकेल कसने की तैयारी। दरअसल वो जो सीडी मामला लीक हुआ था, अब एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें रिपोर्टर जो ये नेतागिरी से लोग जुड़े हुए हैं उनकी चीजें नहीं चला पाएंगे बिना अनुमति के, बिना जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो जाएगा। सोचिए कितना डर गई है भाजपा की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे राज्यपाल का भयंकर विरोध, लोगों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। जी हां, जनता भी हुई उथल पुथल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। जी हां, फिर से एक बार भारत बंद का ऐलान, बोले भारत बंद होगा। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब किसानों ने फिर से एक बार कमर कस ली है, यानी कि अब फिर से दोस्तों एक बार भारत बंद का ऐलान किया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दिल्ली दंगों में महमूद वकील को गिरफ्तार करने पर भाजपा को बड़ा झटका। दरअसल उनके घर की तलाशी लेने की मांग की गई थी, जिसके बाद आपको बता दें भाजपा को बड़ा झटका लग गया, ने बड़ा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, रोक लगा दी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जिस तरीके से यूपी में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जिसने रेप किया था उसका दूसरा आरोपी दरोगा का बेटा दीपू भी पकड़ा गया। जी हाँ, दीपू यादव। लेकिन एक तीसरा वाला तीसरा जो इंसान था दोस्तों वो अभी भी फरार है। यानी कि सोचिए दोस्तों यूपी में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असम में भाजपा को एक और बड़ा झटका, 2 विधायकों ने दिया अपना इस्तीफा। दरअसल टिकट ना मिलने से नाराज थे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले फिलहाल किसान यहां से 2024 में अब वापस जाएगा। जी हां, जिन गद्दारों ने किसानों का साथ नहीं दिया उनसे हिसाब लिया जाएगा, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कृषि कानूनों को लेकर उलझ गई मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 2024 में उठकर घर वापसी होगी। जी हां, जब तक इस सरकार को हटा नहीं देंगे तब तक के अब घर वापसी नहीं होगी। दरअसल लगातार दोस्तों किसानों का गुस्सा फूटता जा रहा है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने अब बड़ा ऐलान कर दिया, बोले अब तो 2024 तक यहीं पर बैठने का इरादा। जी हां, सरकार से बातचीत लंबे समय तक नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल अब इस बात का हिसाब लिया जाएगा सरकार से। जी हां, अब तो सरकार गिराने के बाद ही सुकून मिलेगा दोस्तों किसानों को। भले ही दोस्तों हरियाणा के लोगों ने साथ ना दिया, खट्टर की सरकार बचा ली हो, लेकिन इससे यह जरूर पता चल गया है कि फिलहाल उस पार्टी में किसान विरोधी लोग हैं। जी हां, यानी कि गद्दार लोग हैं जिन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया। ठीक है, अभी भले ही बचा लिया, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में वोट लेने तो किसानों से ही जाएंगे। जब चुनाव आएंगे तब क्या करेंगे? तब तो जो यहां पर कोई वो भी नहीं होगा इनके पास होप, क्योंकि भाई किसान तो वोट देगा ही नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, ममता बनर्जी के हमले के बाद आपस में ही भिड़ गए टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों कल रात नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ। जी हाँ, बताया जा रहा है 4-5 लोगों ने ममता बनर्जी को धक्का दिया और ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। जी हाँ, टीएमसी ने आरोप लगाया कि फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को जमकर धक्का दिया, जिसको लेकर दोस्तों उसके बाद आपस में ही भिड़ गए बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता।
कार्यकर्ता। इससे दोस्तों एक चीज साफ निकल कर आ रही है कि फिलहाल ममता बनर्जी को बुरी तरीके से घायल कर दिया बीजेपी के लोगों ने। आप लोग बता दें उसके बाद उबाल अल्सा आ गया। जी हाँ, टीएमसी में जब से टीएमसी से ममता बनर्जी को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई है, उनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया, तब से मानो दोस्तों एक आग सी लग गई है बंगाल में। जी हाँ, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा फंसते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, बोले ममता बनर्जी कर रही है नाटक। सोचिए दोस्तों, जब जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर पत्थर बरसे थे तो इन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर पत्थर बरसाया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरी बड़ी मुश्किल से जान बची है। अब वही कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि भाई यहां पर जो टीएमसी है वो नाटक कर रही है ममता बनर्जी, 4-5 लोगों ने उनको चोट लगा दी। सोचिए दोस्तों, ये कोई कहने वाली बात है? उनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया, उनकी तो हालत काफ़ी ख़राब है, उनके पैर में स्वेलिंग हो गई है यानी कि सूजन हो रही है, और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय कहना है कि उनको कुछ नहीं हुआ। वाह भाई, यानी कि बीजेपी वाले राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी सब झूठे। जी हाँ, जेपी नड्डा के ऊपर जब पत्थर बरसे थे तब तो खूब उछाल उछल के पूरी गोदी मीडिया बता रही थी, अरे जेपी नड्डा के ऊपर पत्थर बरसाए गए, हमला हो गया, और न जाने दोस्तों कौन कौन सी न्यूज़ें चलाई गई थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। उनका कहना था कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही किया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल दोस्तों आप लोग बताते बुरी फंस गई बीजेपी। जी असम में 2 और बड़े झटके। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते असम की सियासत इस वक्त भारी पड़ती हुई नजर आ रही है भाजपा पर। जी आपको बता दें असम में 2 और विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है टिकट ना मिलने से नाराज थे, ऐसे में दोनों ने बीजेपी की पार्टी को छोड़ दिया। आप लोग बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि फिर से एक बार जो है यहाँ पर अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा असम से। जी असम में दोस्तों एनआरसी और CAA इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन भाजपा के लोग पैसों के बल पर चुनाव जीत जाते हैं। कई जगहों पर तो जो है यहाँ पर सरकारें गिराकर सरकार बना ली जाती है, और ये दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि सरकार गिराकर सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त सरकार के पास बहुत पैसा है। पैसे से मेरा मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों, प्रधानमंत्री इस देश का कौन है? नरेंद्र मोदी। कानून व्यवस्था किसके हिसाब से चल रही है? नरेंद्र मोदी के हिसाब से। या फिर ये कह लें कि कानून पर पूरा दबाव डालती है भाजपा की सरकार। जी हाँ, और इसी के खिलाफ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भाजपा के खिलाफ लोगों की जिस तरीके से कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, या फिर यूँ कह दें कि लोगों की जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी आपको बता दें दोस्तों फिलहाल जो यहाँ पर अब 2 लोगों ने असम में अपना इस्तीफा देते हुए साफ कह दिया कि फिलहाल अब भाजपा में नहीं शामिल होंगे कभी, क्योंकि दोस्तों भाजपा लगातार लोगों के साथ विश्वासघात करती है, चाहे वो शिवसेना हो या फिर दोस्तों जिस तरीके से सरकारें गिराकर सरकार बनाई जा रही है, इसको भूलेगी नहीं इस देश की जनता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भाजपाइयों को बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोग बता दें दरअसल वकील महमूद के घर पर छापामारी से लगी रोक। दरअसल आप लोग बता दें दिल्ली दंगों में अब महमूद का नाम आ रहा था। जी हाँ, जो वकील महमूद साहब हैं उनका नाम दिल्ली दंगों में शामिल किया जा रहा था, और बताया जा रहा था कि उनके घर पर चेकिंग भी होने वाली है, लेकिन इस पर आप लोग बता दें फिलहाल जो यहाँ पर कोर्ट ने रोक लगा दी। इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों को बता दें दिल्ली दंगों में महमूद वकील जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कभी महमूद वकील के घर पर छापे पड़वाए जाते हैं तो कभी जो है यहाँ पर उनके घर पर तलाशियां ली जाती हैं, जिसको लेकर अब कोर्ट ने दोस्तों रोक लगा दी। फिलहाल दोस्तों अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वकीलों ने एक मोर्चा भी निकाला था, जहां पर जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं या फिर जो वकील सरकार के खिलाफ केस लड़ते हैं उनके ऊपर खास करके ईडी के छापे पड़वाए जाते हैं, उनके घर पर आयकर विभाग के छापे पड़वाए जाते हैं। इससे एक बात तो साबित है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा की जो सरकार है वो लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, बेसिकली उनको डराया धमकाया जा रहा है। और ये बात आप भी समझ सकते हो कि लोगों की जो आज़ादी है दोस्तों वो छीनने की कोशिश करती है, चाहे वकील हो, बड़े से बड़ा पत्रकार हो, भाजपा की सरकार सबको टारगेट करती है। ये बात दोस्तों आज की नहीं, ये बात बहुत पहले की सामने आ चुकी है कि फिलहाल इन भाजपाइयों का सुपड़ा साफ होना ही चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल उत्तर प्रदेश में दरोगा का बेटा दीपू गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, 13 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ रेप के मामले में दीपू को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसका दूसरा भाई यानी कि तीसरा आरोपी अभी तक गायब है। अब तक दोस्तों इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, ये उत्तर प्रदेश का किस्सा है जहां पर योगी का जंगल राज है, जहां पर आए दिन दोस्तों ऐसी खबरें मिलती रहती है। और उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप, गोली मारामारी, ये सब कुछ चलता ही रहता है। वहां की कानून व्यवस्था योगी सरकार के हिसाब से चलती है। और योगी की कानून व्यवस्था कैसी है ये पूरी दुनिया बोल रही है दोस्तों। कांग्रेस सवाल उठाती है, आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है आए दिन कि क्या है वहां की कानून व्यवस्था। ना अस्पताल सही से है, ना स्कूलों की सुविधाएं सही से हैं। और अब तो दोस्तों जबरदस्त तरीके से फंस गई योगी सरकार, क्योंकि 13 साल की बेटी जिसके साथ रेप हुआ था उसके पिता की भी कल ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई। अब दोस्तों आपको बता दें, इसमें फिलहाल जो है दीपू को पकड़ लिया गया, दीपू यादव को। फिलहाल देखना होगा दोस्तों कि क्या सजा मिलती है या फिर मिलती भी है या नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब कर्नाटक में मीडिया के ऊपर नकेल कसने को येदियुरप्पा बिलबिला रहा है। सोचिए दोस्तों, भाजपा की राह पर चले येदियुरप्पा। जहां जहां दोस्तों भाजपा की सरकार है, मिलीजुली भगत है, वहां वहां बीजेपी वाले अपने कानूनों को लागू करवाते हैं। इससे पहले नीतीश ने लोगों के सोशल मीडिया पर आवाज उठाने पर कानून बनाने की बात की थी। अब दोस्तों येदियुरप्पा का जब से वो सीडी वाला कांड वायरल हुआ है, तब से जो है यहाँ पर एक कानून बनाने की बात चल रही कि फिलहाल अब मीडिया पर नकेल कसी जाएगी और एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें के बिना अगर कोर्ट में वो चीज साबित नहीं होगी, जब तक आप उसको चला नहीं सकते, ना ही उसको किसी वेबसाइट पर छाप सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। अब इसके खिलाफ एक कानून बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे कर कर अब लोगों के ऊपर छोड़, अब तो मीडिया के ऊपर भी शिकंजा कसने लगी है ये भाजपाइयों की सरकार। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत दहाड़े बोले फिलहाल अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत बोले 2024 तक यहीं बैठने का इरादा है हमारा, तो सरकार बात करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम यहीं पर बैठे रहेंगे और यहीं पर धरना देंगे। दोस्तों कल आपको याद होगा हरियाणा में जो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसमें 55 लोगों ने हाथ उठाया जो है यहाँ पर हरियाणा के खट्टर के साथ। इसमें से 10 जेजेपी के बताए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात उठती है जो दोस्तों वो ये उठती है कि फिलहाल अभी तक का जो इतिहास निकल कर आया, किसानों से जिसने भी पंगा लिया है उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अभी तो इनके पास सरकार है, किसी तरीके से बचा ली, लोगों को पैसे खिला खिलू के। लेकिन दोस्तों जब वोटिंग का टाइम आएगा, जब वोट डाले जाएंगे, तो क्या ये हरियाणा की सरकार अपना बहुमत साबित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसानों ने तो फैसला कर लिया है। वो इस हरियाणा की सरकार को किसी भी हाल में आने नहीं देंगे, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। अब किसानों ने एक नया वो चला दिया चलन। जी अब फिलहाल किसी को वोट नहीं डाला जाएगा। इससे एक चीज साबित होती है कि फिलहाल हरियाणा में दोस्तों दोगलापन किया गया है। जिन किसानों ने वोट दिया था उन्हीं किसान भाइयों के साथ दगाबाजी की गई है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पेट्रोल डीजल को लेकर राज्यसभा और दोस्तों आप लोग बताएं जबरदस्त हंगामा हो रहा है संसद में। जी दरअसल पेट्रोल की बढ़ती दरों को लेकर दोस्तों आप लोग बताएं फिर से एक बार किसानों ने हल्ला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल एक तरफ राज्यसभा में हंगामा तो दूसरी तरफ दोस्तों किसानों का हंगामा। अब आपको बता दें किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब पूरा भारत फिर से बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, किसानों की रणनीति चल रही है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर अब किसान भी भारत बंद का ऐलान करेंगे। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि यहां पर किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ कह दिया कि फिलहाल अब तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर साफ साफ जो यहां पर बंद किया जाएगा इस चीज को। सबसे बड़ी बात हमने पहले भी देखा है दोस्तों कि किसान मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज जिस तरीके से बजट पेश होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को अब किसान उठाना चाहते हैं। किसान समझ चुके हैं कि फिलहाल ये सरकार जो है वो देश विरोधी सरकार बन चुकी है। अब कोई मतलब रह नहीं गया सरकार से बात करने का। अब तो किसानों को अपनी राह खुद ही ढूंढनी है। किसानों ने साफ कह दिया है संसद के बाहर घेराव होएगा। राकेश टिकैत बोले डीजल भरवा के तैयार रखे हुए ट्रैक्टर, बस एक बार कहने की देर है और किसान 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच कर जाएंगे। यानी कि दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार की फजीहत तो हो ही रही है, लेकिन अब नींदें भी हराम होने वाली है रातों की। फिलहाल गैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आपको बता दें ममता बनर्जी के घायल होने से पूरा बंगाल नाराज। जी हाँ, बोले फिलहाल इन भाजपाइयों को घुसने नहीं दिया जाएगा बंगाल में। जी हाँ, बंगाल की सियासत में हासिल नहीं यहाँ पर भाजपा का घुसना। दरअसल दोस्तों लगातार जो यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर और दूसरी तरफ बंगाल के चुनाव को लेकर मोदी सरकार घिरी हुई है। ऐसे में अब बंगाल के लोगों ने फैसला कर लिया कि फिलहाल अब की बार भी ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ लाएंगे। अगर भाजपा ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो फिलहाल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि अब बंगाल की जनता ने ममता दीदी को अपना पूरा समर्थन देने का इंतजाम कर लिया। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।